जी भाजपा ने तो कम से कम देश में जो राष्ट्रभक्त थे, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, उनको भारत की जनता के सामने प्रोजेक्ट किया। पर आप दोनों ने क्या किया? जिन्होंने देश पर आक्रमण किए, हजारों वर्षों से भारत का दोहन किया, आपने हमेशा उन्हीं को, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर जगह हर चौराहे पे उन्हीं के नाम लगाए। आपने कुछ नहीं किया, देशभक्तों के लिए आपने कुछ नहीं किया, ये आपको हक नहीं है। और लेटेस्ट आपके अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको समझाएं। अभी इलेक्शन जीतने के बाद आपने क्या समझाया एक पत्रकार को? लाइव टेलीविजन पे, नेशनल न्यूज पे आपने बताया। समझाएं आपको या अलग से समझाएंगे? गुंडागर्दी की भाषा आप लोगों के तो खून। मैंने कहा कि कुछ के चश्मे आराम से, ना आप भी बोलेंगी। अरे कहा, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं। अरे रुकिए मैं आता हूं। पहले कांग्रेस जी, कांग्रेस देखिए प्रदीप जी। नहीं, यू हैव टू सी जी। देखिए सर, नहीं बस इतना जिम्मेदारी है आपकी, उसके ज्यादा आगे नहीं। यू नॉट क्रॉस। हाँ जी। देखिए सवाल ये है कि आज माफी के ऊपर चर्चा आई भाई नहीं जी। और आपने अभी एक विषय ये उठाया कि मणिपुर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन गए, लेकिन सवाल ये नहीं होता कि सबसे ज्यादा कौन गए। मणिपुर में आपदा के समय कौन गया और कौन प्रधानमंत्री रहते हुए आज तक नहीं गया, 1.25 साल से ऊपर हो गए। ये सवाल पूछने की आवश्यकता। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि मणिपुर की प्रॉब्लम में बीज कहां पे बोए और कैसे बोए, किसने बोए, जातीय संघर्ष में वो कौन लोग जिम्मेदार थे, किन्होंने नहीं उसको सॉल्व किया। वो कहते हैं मेरा 2000 साल का इतिहास है, वो कहते हैं कि मेरा 2000 साल का इतिहास है मणिपुर का। आप कैसे उसको उस पर सवाल उठा देंगे? अब आप देखिए माइक ले जाएंगे दूर, मैं कैसे बोलूंगा? मैंने आप बोलिए, आप सवाल उनसे पूछिए ना जिनकी डबल इंजन की 10 साल से सरकार चल रही है। कौन इसका समाधान करेगा? आप 10 साल में समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आज भी आप विपक्ष। आप 60 साल में नहीं कर पाए तो इसका मतलब नहीं समाधान होगा भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि लीव अस फॉर 6 मंथ्स, लीव अस फॉर 6 साल, 1.25 साल हो गए। और देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा सीट पे जीती थी, लेकिन इस बार 9 पे आ गई है, 14 सीटें हार गई। ये उस घबराहट का डर है जो महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी है, वरना इनके माफी मांगना इनके उसमें संस्कार में नहीं है। जनता के सामने इन 10 सालों में कोई माफी नहीं मांगी गई। इनके गलत निर्णय की वजह से सैकड़ों लोगों की जाने गई, आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। आज भी शंभी बॉर्डर पे 200 दिन होने जा रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन उनके साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है, लेकिन उनसे माफी नहीं मांगी गई। काले कानून वापस ले लिए, 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर माफी नहीं मांगी गई। इनका जो है आरोपी, इनका सांसद ब्रजभूषण शरण, उसको सांसद में बिठाया गया, लेकिन महिला पहलवानों के बाल पकड़ के इनकी दिल्ली की पुलिस ने घसीटा, कहीं माफी नहीं मांगी गई। राइट मैं आया। वेट अ मिनट मैम जी, जनाब चैलेंज जी। प्रतीक जी, 2 भाग हैं जो विषय जो आपने आज रखा, एक तकनीकी है, दूसरा व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक वाला पहले बोलेंगे कि तकनीकी वाला पहले बोलेंगे? दोनों ही बोलूंगा। अच्छा बोलिए। व्यवहारिक पहले अगर बात करें, जो ये तमाम जो तरह की बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हल्ला नहीं। हाँ, तो 2 बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो किनके शीर्ष नेतृत्व ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी है, वो सब लोग जानते होंगे, उसको मुझे ध्यान दोबारा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जनता है, भूल भी जाती है, याद भी रखती है, तो आप बहुत उसमें व्यंग में ना बोले, सीधा बोले सपाट, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। भाई राहुल गांधी जी जो सार्वजनिक तौर पे कुछ कहते हैं, जब मामला आता है न्यायालय का, जब मामला आता है जो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई का, तो जी गलती हो गई थी जो बाकायदा रिटर्न में। तो ये है इनका चरित्र, नंबर 1। नंबर 2 में तकनीकी का कारण बता दूं, जो ये तमाम जो बातें कर रहे हैं राज्य सरकार, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। तथ्य जो है उसमें मेजर स्टेक जो नौसेना का है, जो है नेवी का है, उसमें जो है, ठीक है ना। उसमें जो उन्होंने तकनीकी समिति बनाई, उसमें IIT के लोग और नेवी के भी लोग। मैं पूरा एलिमेंट कर दूं, जो वहां के जो निदेशालय ने, महाराष्ट्र के जो कला निदेशालय ने जो है, जो मिट्टी की मूर्ति की जो उसके रिकमेंडेशन सामने आई 6 फीट का, उनको सैंक्शन दिया। जो उसके बाद नौसेना ने यह फैसला लिया उनको 35 फीट करना है, निदेशालय को जानकारी नहीं दी, ठीक है जी। उसके बाद जो उसका जो बेसमेंट है, अलाइनमेंट होता है, वहां पे स्टील प्लेट्स लगाए, उसकी जानकारी नहीं दी। तो क्या आप जो इंतजार नहीं करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दो, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दो। मैं देखिए साहब, राजनीति में देखिए साहब, शैलेंद्र जी, राजनीति में इंतजार नहीं होता। चुनाव तो ये रखे, इंतजार क्यों करें?
अरे सवाल तो विपक्ष पूछेगा, मूर्ति तो आपने लगाई थी ना। बिल्कुल पूछिए पूछिए। हाँ। अगर आप घटनाक्रमों की बात करेंगे तो आजाद भारत के बाद जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ वो इतने 3000 से ज्यादा सिखों की एक हत्या के एवज में इतना बड़ा नरसंहार जो है। आप क्या करना चाह रहे थे देश में? देखिए एक पॉइंट मैं कहूंगा, नहीं सर, एक पॉइंट मैं कहूंगा, एक के एवज में शब्द इस्तेमाल किया, ये गलत है, ये शब्द नहीं। चाहे वो हो, चाहे वो नरसंहार, चाहे वो हत्या हो और चाहे स्ट्रीट पर हत्या हो, दोनों की आलोचना और दोनों की कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यस, कोर्ट ने जो लिया संज्ञान वो काबिले तारीफ है। प्रतीक जी, न्याय होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। मैं कह रहा हूं तमाम विशेषज्ञों न्यायपालिका, क्या एक मौत की बराबरी 3000 मौतों से हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? प्रतीक जी, सर ये न्यायालय का तरीका नहीं है सर, ये न्याय की भाषा नहीं है सर, ये न्याय की भाषा नहीं है। एक के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो एक बात बताइए, उनको फांसी हुई ना, तो 3000 लोगों के लिए कौन दोषी है? अब वही मैंने कहा, कौन दोषी है? मैं वही कह रहा हूं कि अब उनको जस्टिस पे लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं डिबेट को बिल्कुल चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में माफी मांगी, वो किसानों के सामने भी माफी मांगेंगे कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अभी वो माफी मांगेंगे, देश की बहनों से माफी मांगेंगे, देश की बहनों से, बेटियों से माफी मांगेंगे जो जंतर मंतर पे बैठे थी, जहां इनके एक सांसद ब्रिजभूषण ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, जो एलोकेशन लगे उस पर माफी मांगेंगे। कुलदीप सेंगर ने क्या किया, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री शुरुआत कर दी। अरोड़ा जी, कहां से शुरू करें? कश्मीर पे माफी मांगेंगे या? देखिए, मैं बिल्कुल एक बात